मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। हैप्पी जिनियंग डे ये गाइस। तो जिनियंग डे स्पेशल नामजीन टू शॉट थर्ड वाला चैप्टर ऑलरेडी तुम लोगों ने देख लिया है। तो ये है चैप्टर 4। चैप्टर 3 में हम लोगों ने देखा था कि जंग की तैयारी हो रही है, मतलब जिन और बाकी सारे वैम्पायर्स नामजून को सारे इंफॉर्मेशंस दे रहे हैं कि कैसे क्या होने हो सकता है। और जिनियंग भी अपने पास्ट के बारे में ऑलरेडी नामजून को बता चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लडी लव चैप्टर 4। हाय हाय, तुम लोग पूरी रात भर काउच में ही सारा काम कर लिया। वाह, तुम लोगों को जगह कम नहीं पड़ी? हाँ हाँ, तुम लोग, लेकिन तुमने तो कहा था कि सनराइज में बाहर निकलना वैम्पायर्स के लिए खतरा है। खतरा तो है, लेकिन हम मैच्योर वैम्पायर्स हैं। हम सनरेज को थोड़ा बर्दाश्त कर पाते हैं। आप न्यूबॉर्न वैम्पायर हो, तो इसीलिए आपके लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल है और जानलेवा भी है। ओह, वैम्पायर बनने के बाद भी जान जाने का डर है। वाह, क्या मजाक है। वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम लोग इतनी सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, मारिया मारी जा चुकी है। किंग ने उसे मार डाला, लेकिन इसका वजह क्या है ये पता नहीं। हाँ, मुझे पता है इसका वजह। विजन आए थे मुझे। मारिया ने किंग को नामजून को वक्त देने से मना कर रही थी, जो कि किंग ने उसकी ये स्टेटमेंट ईगो पे ले लिया और सो वजह मौत। जो भी हो, नामजून चलो पहले फ्रेश हो लो, देन हम तुम्हें फाइट के लिए ट्रेन करेंगे जितना हो सके। ठीक है। वेट, हे, तुम सबको शर्म नहीं आ रहा क्या? हमें इस हालत में देखकर भी तुम लोग बेशर्मा की तरह खड़े हो? हाँ, पहले खुद को देखो यंग। व्हाट? हम दोनों तो नेकेड थे, तो फिर हमने ड्रेसअप कब किया? हाँ, वो मैंने किया। वैम्पायर स्पीड, यही स्पीड तुम्हें सीखना पड़ेगा नामजून। और आज रात हम हंटिंग के लिए जाएंगे साउथ के फॉरेस्ट में, ठीक है? अब जाओ जल्दी से फ्रेश हो लो। ओके बेबी, तो मैं फ्रेश होकर आता हूँ, वरना सब कुछ सर के ऊपर से चला जा रहा है और मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब वैम्पायर स्पीड क्या होती है? किसी की प्राइवेसी एरिया में घुसने से पहले नॉक करना जरूरी होता है यांग। लेकिन ये मजेदार था यांग। सच में मजा आया। ओ, तुम लोग आओ, अंदर आओ। वाओ, तुम सब यहाँ ऑलरेडी हो। अरे, तुम लोगों को पता है मार्केट के पीछे वाली जो बस्ती है ना, वहाँ पे बहुत सारी मौत हुई है। माय गॉड, अगर तुम लोग उनके डेड बॉडी को देखते ना, तब तुम्हें समझ में आता कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, सच में वो बहुत डरावना है। किंग, उसने तैयारी शुरू कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है ये 1-to-1 बैटल नहीं होगा, क्योंकि प्योर ब्लड अपना रूलिंग सिर्फ अकेले नहीं करता, उसके खास सोल्जर्स भी हिस्सा लेते हैं। तो समझ लो इस बैटल में हम भी हिस्सेदार हैं। तब तो ये मजेदार होगा ना, क्योंकि हम फिर नामजून यांग की मदद भी कर पाएंगे। मजा आएगा। ऐसे हंटिंग से तो मेरे बॉडी में जंग लग गई है। फाइट होगा तब मजा आएगा। इतना आसान नहीं है जंगकुक। हमने कभी भी कोई भी बैटल में हिस्सा नहीं लिया है और किंग के सोल्जर्स सारे एक्सपीरियंस्ड हैं और हम 9 सीखिए, तो फिर फाइट कैसे सेम होगा? हाँ,
अगर कोशिश करने से पहले ही हार मान लिया तो फिर बैटल से पहले ही हम ऑलरेडी हार गए। सॉरी बीच में इंटरप्ट करने के लिए, बट मुझे ऐसा ही लगा तो फिर कह दिया। हर किसी के फाइट का एक ऐसा दिन आता है जो दिन पहला दिन होता है। तुम्हारे उस किंग के भी कभी ना कभी कोई पहला दिन था, तभी तो उसने इतने सारे बैटल्स जीता, सालों से किंग बन के बैठा। लेकिन तुम लोग ही तो कहते हो वो एक अच्छा किंग नहीं है, अपने ही लोगों को टॉर्चर करता है। अपने सबसे वफादार मारिया को बस अपने ईगो के वजह से मार डाला। क्या ये सही है? ना, बिल्कुल भी नहीं। एक किंग अपना जान तक अपने लोगों के लिए सैक्रिफाइस कर देता है, और यहाँ देखो ये सब कुछ हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक बहुत अच्छा किंग बनूंगा, नहीं, अब बन भी पाऊंगा कि नहीं वो भी पता नहीं, लेकिन वैम्पायर वर्ल्ड को ह्यूमन वर्ल्ड में कैसे सेटिस्फेक्शंस के साथ रख सकते हैं वो मैं उनको समझाऊंगा। कैसे सेफली दोनों वर्ल्ड एक दूसरे को इंटरफेयर किए बिना रह सकता है वो मैं उन्हें दिखाऊंगा। एक मौका है इस वैम्पायर वर्ल्ड के पास। हर वर्ल्ड को एक अच्छा किंग डिजर्व करता है, हर वर्ल्ड एक अच्छा किंग डिजर्व करता है, और मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। आखिरी सांस तक कोशिश करते रहूंगा। बेसिकली एक वर्ल्ड तभी उतना तरक्की कर सकता है जब उसका राजा, उसका किंग एक अच्छा डिसीजन मेकर होता है। बस ये नहीं कि अपने हिस्से का सबसे स्वादिष्ट खाना खा के बाकी जो कुछ भी पेट पे बचा कुछ रहता है वही अपने साथियों को, अपने जनता को फेंक के देना। इट्स नॉट फेयर ना। मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं दोनों वर्ल्ड को एक बैलेंस की तरह एक दूसरे के साथ कैसे चल सकते हैं वो बताऊंगा, वो सिखाऊंगा। यही मेरी सोच है फिलहाल के लिए, बट मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपने आखिरी सांस तक इस लड़ाई को जीतने की कोशिश करूंगा। वाह नामजून, क्या बात है। इसे तो मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए था। हाँ, ये शुरू से ही ऐसा ही है। ऐसे ही मोटिवेट करके हमें मरवा रहा है। देखो ना अभी हमारा हाल कैसा है। शट अप, कम से कम इसने हिम्मत तो दिखाई। तो तुम कहना चाहती हो बेबी मैं मोटिवेट नहीं कर सकता? शट अप होबी। यस जोनी, तुमने सही कहा। हम हार नहीं मानेंगे। डेस्टिनी ने हमें वैम्पायर्स बनाया है, तो इस वर्ल्ड को सुरक्षित रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। हम हार नहीं मानेंगे। एग्जैक्टली। तो फिर हम ट्रेनिंग शुरू करें? ओए, पेट में चूहे कूद रहे हैं, पहले ब्रेकफास्ट हो जाए देन ट्रेनिंग वेनिंग कर लेना। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ओह गॉड। वेट, मैं कुछ बना के लेके आता हूँ, ओके? तब तक तुम लोग वेट करो। तुम बनाओगे मतलब? I mean, तुम लोग तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम किंग के खास वैम्पायर सोल्जर्स जैसे नहीं हैं। मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, इसीलिए हम तीनों हमेशा ही मेरे हाथ का बना हुआ खाना ही खाते हैं, और ब्लड बैग सिर्फ वीक में 3 बार कंज्यूम करते हैं। सो पैनकेक्स या फिर रामेन? हाँ, पैनकेक्स। मी टू। मी थ्री। अच्छा बाबा, तो सबके लिए पैनकेक्स। तुम लोग डाइनिंग टेबल पे जाके बैठो, मैं अभी बना के लेके आता हूँ। ये पैनकेक्स खाने को मिलेंगे। ये सब कितने नॉर्मल हैं, बिल्कुल हमारी तरह। मैं बेकार में ही टेंशन ले रहा था। जिनयोंग, क्या बात है जिमिन? थैंक यू फॉर एवरीथिंग। माय प्लेजर जिमिन। जाओ सबके साथ जाके बैठो, मैं अभी पैनकेक्स बना के लेके आता हूँ, ओके? ओके, सूरज ढलने वाला है, अब तुम बाहर निकल सकते हो। हम पहले रेस लगाएंगे। इस सिटी का एक चक्कर लगा के हम 1 मिनट में फिर से तुम्हारे घर के इस काउच में आके बैठेंगे, ओके? ओके, बट रिवॉर्ड क्या मिलेगा? ये मिलेगा,
ये गंदा सा ब्लड बैग जो कि मेरी गंदी गर्लफ्रेंड ने मुझे दिया है। कम ऑन हॉबी ह्योंग, तुम नाम ह्योंग के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? अजीबोगरीब बातें करते रहते हो। गंदी गर्लफ्रेंड, थोड़ी देर पहले तो अपने गर्लफ्रेंड के साथ ही चिपक के बैठे थे। उफ। भाई तू ऐसा मत बोल। तुझे याद है ना, मैंने मेरे रूम में छिपकली देखकर 20 मिनट भाग के तेरे घर पर जाके 2 घंटे तक रोया था, और तू मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? हाँ, मेरे लिए तेरे दिल में थोड़ी सी भी दया नहीं है? हैं? तू मेरा दोस्त नहीं है? तू मेरा भाई नहीं है? तू अपने भाई के लिए ऐसे कहेगा? हाँ, सही में यार। ओके बाबा, डोंट वरी, ये बस एक बैग है। आप बस इसको टेबल पर रखकर उसे प्रोटेक्ट करो ताकि कोई चीटिंग ना करे। ओके, ये तो कर सकते हो ना आप? हाँ, मैं ये कर लूंगा। इडियट कहीं का। ये कितना क्यूट है। हाँ, थोड़ा डरपोक तो है लेकिन बड़ा प्यारा है। मैं इसके सामने थोड़ा कड़क तो बनती हूँ, लेकिन मैं मेल्ट भी हो जाती हूँ। आई थिंक ये कोई अट्रैक्शन नहीं है। सिर्फ अट्रैक्शन होता तो शायद ये खत्म हो जाता। आई थिंक इट्स लव, इट्स ट्रू लव। तो तैयार हो सब? Yes, for blood bag. On your mark, get set, go! इसके बाद नामजोन, तेई, जंगकुक और आयु रेस स्टार्ट करते हैं, बट जिन को छोड़कर बाकी लोगों को ऐसा लगा जैसे लिविंग रूम में तूफान आ गया है। सारे वैम्पायर्स लाइटनिंग के स्पीड से घर से बाहर निकल जाते हैं और कुछ 10 सेकंड बाद हॉबी, ब्लड बैग दे। हाँ? तुम कहाँ से आए? तुम तो अभी दरवाजे से बाहर गए थे ना, तो फिर इतना जल्दी? एक चक्कर लगा के आ गया। बहुत मजेदार था यार, पहले ऐसा मजा कभी नहीं आया था। रियली वाह, नाइस। हाँ नामजोन, तुम सच में तेज हो, बहुत तेज। शिट, मैं और आयु नोना दोनों ही लास्ट आए। भाग। माय बेबी, नेक्स्ट टाइम ब्लड बैग तुम्हें ही मिलेगा। आई प्रॉमिस बाबा, आई प्रॉमिस। नेक्स्ट टाइम का वेट कौन करेगा? ये कह के जंगकुक हॉबी के पास से ब्लड बैग लेने ही जाता है, बट नामजोन उसका हाथ पकड़ लेता है। देन जंगकुक, नो चीटिंग। चीटिंग से तुम्हारा मन कभी भी नहीं भरेगा। अगर एक बार तुम्हें चीटिंग करके रिवॉर्ड पा लिया ना, तो हर बार तुम्हें ये शॉर्टकट ही इस्तेमाल करने का मन होगा। बट हार्ड वर्क से मिलने वाली रिवॉर्ड अलग ही खुशी देगी तुम्हें। इसीलिए नो चीटिंग, ओनली हार्ड वर्क। ओके? सॉरी नामजोन योंग, गलती हो गया। आई एम रियली सॉरी। Hey, don't say sorry, okay? But next time, no shortcut. ठीक है ना? Yes, okay. Baby, come here. This is your reward for this realization, okay? Youngie. जंगकुक, तुम कितने क्यूट हो, सच में एकदम पूकी वाले। He is mine. Yeah, he is yours. But from today, he is my younger brother. Right, baby Jungkookie, my baby. Yay! मेरे पास दो ह्योंग्स हो गए, मजा आया। हम दोनों भी तो है ना जंगकुकी? एग्जैक्टली। देखो, वैम्पायर्स हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम सब आज से हमारी फैमिली हो। यस, श्योर। फैमिली? Yes, Jin baby, we are family from now. ये लो चार्ज पेपर किंग की तरफ से। ओके, अब तुम जा सकते हो। क्या बात है जीनी? बैटल चार्ज पेपर किंग की तरफ से।
कल रात बैटल स्टार्ट होगा, सिटी के बाहर लेक के पास। लेट्स डू इट गाइस। इसके बाद शुरू होती है रियल ट्रेनिंग। लाइटनिंग की स्पीड से दौड़ना, डॉज करना, हेवी वेट को एक हाथों से क्रश करना, दूर की छोटी चीजों को ध्यान से देखना और आखिरकार रात के अंधेरे में हंटिंग करना। ट्रेनिंग में ये सारी चीज शामिल थी और नामजोन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर चीज को कर रहा था, बहुत ही आसानी से। ऑब्वियस सा बात है क्योंकि नामजोन एक प्योर ब्लड वैम्पायर जो है, तो ऐसे ही पूरी रात ट्रेनिंग चलती रहती है। रात धीरे धीरे फीकी भी हो जाती है, सूरज उगने ही लगता है। उसी टाइम सब नामजोन के घर पे आके लिविंग रूम में जाके बैठते हैं। देन ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी नामजोन, बट अब तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, वो तुम्हारी बॉडी को हील करने में मदद करेगी। जाओ अब जाके रेस्ट लो। बट टियांग, मैं ठीक हूँ, मुझे बिल्कुल भी थकान फील नहीं हो रहा। हम चाहे तो और एक बार रेस लगा सकते हैं या फिर से ट्रेनिंग कर सकते हैं। पता है, लेकिन किंग से लड़ाई करने से पहले रेस लेना जरूरी है, वरना तुम दिमाग शांत करके कुछ सोच नहीं पाओगे नामजोन, इसीलिए तुम्हें रेस्ट की बहुत जरूरत है। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ रेस्ट लेने। तियांग, हम इस बैटल में तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तो कैसे क्या करें? मतलब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट हम मदद कैसे करें? बैटल फील्ड से दूर रह के, वरना तुम्हें हमारी वीकनेस की तरह यूज किया जाएगा। तो इसका मतलब हम कोई भी काम के नहीं। मन छोटा मत करो यांग्स, बैटल खत्म होने के बाद तुम लोग हमारा ख्याल रखना, बस इससे बड़ी मदद क्या ही हो सकती है ना? हाँ। तुम सच में बहुत बहुत ज्यादा क्यूट हो, बट ही इज, आई नो पॉसेसिव एस कहीं का। ऑल टाइम ही इज माइन। यांगी, रात हो चुकी थी, चारों तरफ सुनसान। नामजोन और उसकी टीम बैटल फील्ड में ऑलरेडी पहुंच गए थे, लेकिन जिमिन, शुगा और होबी नामजोन के घर पर ही बैटल खत्म होने का और नामजोन को सही सलामत देखने का वेट कर रहे थे। नामजोन और उसका टीम अपना नर्वसनेस को कंट्रोल करते हुए किंग और उसके टीम का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद किंग और उसका टीम फील्ड में आके उनके सामने खड़े हो जाते हैं। देन, ओह, तो तुम ही हो वो नौसिखिए नामजोन। हाँ, मैं नामजोन हूँ। अब नौसिखिए हूँ कि नहीं वो तो मुझे भी पता नहीं है। बिल्कुल नौसिखिए हो, वरना मुझसे पंगा लेते। पंगा लेने वाला मैं कौन होता हूँ? वो तो आप हो, है ना? बुलशिट। और मुझे पता था सियोकचेन, तियांग, जंगकुक और डॉक्टर आयु तुम्हारे साइड से ही लड़ेंगे। वैसे तुम्हें ये चूहे ही मिले थे बैटल फील्ड में लाने के लिए? चूहे? जो किंग अपने साथियों को चूहे कहता है, क्या वो किंग कहने के लायक है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आपने कभी सोच के देखा ये बात? इन चूहे कहो और चूजे कहो, अपना साथी कहना प्योर ब्लड वैम्पायर को शोभा नहीं देता। क्या है तुम्हारा नाम? नामजोन। मेरे मरने के बाद तुम थ्रोन में बैठोगे इस चूहे के साथ, मतलब इस चूजे लोगों के साथ। छोटे लोगों के साथ किंग का कोई रिश्ता नहीं होता। रूल नंबर 1, सीख लो इसे। शायद आपको नहीं देता होगा, बट हिस्ट्री कहती है जो किंग अपने साथियों को साथ लेके लड़ता है और शासन करता है, उनके लिए जीता है, वो असली ताकतवर किंग होता है। आपको शायद पता नहीं होगा इस बारे में, छोड़िए।
मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं, मैं अकेला ही काफी हूँ। अकेला इंसान भी कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसकी अंदर की ऊर्जा हमेशा उसका साथ निभाती है, और साथ ही वो होते हैं जो उस ऊर्जा की जज्बे को बढ़ाते हैं। मैंने कहा था ना, छोड़िए, आप ये सब नहीं समझोगे। आपसे ये सब बारे में बात करना ही बेकार है। हट, बकवास बंद करो, चलो बैटल स्टार्ट करते हैं। लातों के भूत बातों से नहीं समझते। क्या कहा तुमने? आपको पता है, आपने जो सुना मैंने वही कहा। इसके बाद दोनों टीमों में बैटल स्टार्ट हो जाता है। जिन लड़ते लड़ते ही नामजोन से कहता है, जूनी, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको अपना सर छूने मत देना, सर उखाड़ने में वो माहिर है। ठीक है, तो फिर पहले इसका हाथ ही उखाड़ लेते हैं ना, तब ये हाथ सर तक पहुंचेगा ही नहीं, है ना? वाह, ये तो जल्दी सीख गया, हाँ? क्यों नहीं तियांग, इसे कहते हैं द रियल किंग। इसके बाद घमासान बैटल होने लगती है। लेकिन आखिरकार अच्छाई के सामने बुराई का सर झुक ही जाता है, क्योंकि नामजोन किंग का दोनों हाथ उखाड़ देने के बाद भी फिर से उसके हाथ वापस आ जा रहे थे। लेकिन आखिर में नामजोन सिर्फ उसका हाथ ही नहीं, शोल्डर भी बॉडी से अलग कर देता है और किंग को मौका दिए बिना दोनों जगह पर पत्थर से पकड़ रखता है, ताकि बॉडी फिर से खुद को हील करके बॉडी पार्ट्स ना बना पाए। घायल किंग को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक न्यू बॉर्न प्योर ब्लड एक पावरफुल प्योर ब्लड को कैसे इतना घायल कर पाया। आखिर में नामजोन किंग का सर उखाड़ने से पहले थोड़ा रुकता है और कहता है, ऐसा दिन शायद आपको कभी देखना ही नहीं पड़ता अगर आप किंग होने का फर्ज निभाते। आपको खुद से पहले अपने लोगों के लिए सोचना चाहिए था, लेकिन देखिए आपने ये क्या कर दिया। लेकिन कैसे? तुम ये कैसे कर रहे हो? मैं इतने सालों से कैसे कर रहे हो तुम? विश्वास, मुझे खुद पर विश्वास था कि मैं इस वर्ल्ड को आपसे बेहतर कुछ दे सकता हूँ, और मुझे मेरे साथियों पे विश्वास था, चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो वैम्पायर्स हो या फिर ह्यूमंस। लेकिन मैं सबसे ज्यादा ताकतवर था, तो फिर तुम कैसे? ताकत सिर्फ शरीर का नहीं होता है जज्बात का, जो आपके अंदर नहीं था। आप ताकतवर चुने गए थे अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें मारने के लिए नहीं। और आज मैं चुना गया हूं इस वर्ल्ड को बेहतरीन बनाने के लिए, राज करने के लिए नहीं। असल में किंग हम नहीं, हमें बनाने वाला होता है, हम बस उनका सौंपा हुआ काम करते हैं। दैट्स इट। समझ गया। अच्छा प्रोटेक्टर बनना नामजोन, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, कभी भी किसी को भी निराश नहीं करूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। ये कह के नामजोन मार्टिमस गोस्मेकाई का सर उखाड़ लेता है और किंग की बॉडी राख बन जाती है। देन ओह जूनी, हमने कर दिया। यस, हमने कर दिया। बट मुझे इस किंग के लिए बुरा लग रहा है, शायद इसको सही सलाह देने वाला कोई नहीं था। सही कहा तुमने, बट मैं तुम्हारे साथ हूँ। यस। ओह, तुम लोग किस बाद में कर लेना, उधर जिमिन और बाकी सारे लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं।
उसके बाद सब नामजोन के घर वापस चले जाते हैं। देन बैटलफील्ड जीते हुए नामजोन को 1 हफ्ता हो चुका है और आज है किंग कॉर्नेशन डे और नामजीन की वेडिंग। सारे लोग बहुत खुश हैं न्यू किंग से मिलकर। जिमिन, शुगा और होबी भी काफी वैम्पायर दोस्त बना चुके हैं। कोई कह ही नहीं सकता है कि ह्यूमन वर्ल्ड और वैम्पायर वर्ल्ड आज एक साथ खुशियां मना रहा है। वेडिंग्स किस के बाद गाइस अटेंशन प्लीज, आप सब बहुत एंजॉय कीजिए, जी भर के खाना खाइए। ब्लड बैंक काउंटर में आप लोग मजे कीजिए। काउंटर में जितना चाहे ब्लड आप कंज्यूम कर सकते हैं। नए दोस्त बनाइए, बट हमें कुछ काम है तो हम दोनों आप लोगों से बाद में मिलेंगे, ठीक है? ये कह के नामजोन जिन को ब्राइडल स्टाइल में होल्ड करके बेडरूम में चला जाता है। देन हॉर्नियस क्या उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 2 दिन हो गया है योंगी, आज भी मैं ठीक से चल फिर नहीं पा रहा हूँ। इसका वजह क्या आप सबके सामने कहना चाहते हो? हाँ बेबी, तो क्या करता, इतना डिलीशियस फूड सामने रहेगा तो भूख तो बढ़ेगी ही ना। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। छी छी, परवट दे वैम, मेरा चंगुकी तुम्हें फूड दिख रहा है? हाँ, तुम्हारा नहीं मेरा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। हाँ, बट नामजोन योंग इतना परवट पहले नहीं थे, क्या हो गया है उन्हें? हाँ, पहले उनके लाइफ में WWH भी तो नहीं था ना। ये उस चीज का मैजिक है। ट्रू, आई अग्रीड। वैसे होबी कहाँ है? काफी टाइम से वो दिख नहीं रहा है। वो अभी एक वैम्पायर से दुख भरी दास्तान सुन रहा है और रो रहा है। हाँ, इसका मैं क्या करूं? क्या तुम लोग कोई आइडिया दे सकते हो? शादी शादी शादी। मैं भी वही सोच रही हूँ। वाह दोस्त, ये तो सच में दिल दुखाने वाली दास्तां थी। देखो दोस्त, अगर तुम्हें कभी भी खालीपन लगा ना, अगर तुम्हें ऐसा लगा कि तुम बहुत लोनली फील कर रहे हो, तो सोचना मत दोस्त, मेरे पास आ जाना, हम साथ मिलके रोएंगे, ठीक है ना दोस्त? शेमलेस, पता नहीं लोग क्या सोच रहे होंगे। सच में जूनी, तुम भी ना। इस मामले में आई जस्ट डोंट केयर अबाउट इट। Baby, I love you. I love you so much. And thank you for coming in my life. I love you too, my love. तो आज की स्टोरी बस इतना ही। ब्लडी लव मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। अब सीधा V-Day स्पेशल में टेक 1 शॉट और फिर 2 शॉट आएगा। उससे पहले कोई भी 1 शॉट 2 शॉट नहीं आएगा, बट मिनी सीरीज आएगी और द इमॉर्टल लव आएगा। ओके, और जनवरी से जितने भी ये कॉन्टेस्ट का जितने भी विनर्स लोगों का जितने भी स्टोरीज है, जनवरी से मैं उसे अपलोड करूंगी। ओके ना? और मिनी सीरीज एनिमीज टू लवर्स खत्म हो जाने के बाद एक दूसरी सीरीज मैं स्टार्ट करूंगी, ठीक है? तो इस सारे प्रोजेक्ट के लिए वेट करना, इतना पेशेंसलेस हो जाने से नहीं होता है, थोड़ा पेशेंसफुल वेट करना। ओके, तो
मुझे कमेंट में बताना तुम लोगों को कैसा लगा, ठीक है ना। तो फिर जो भी हो, अगर ये स्टोरी तुम लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके उसे भी फॉलो कर देना, ओके ना गाइस। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंग यू, बाय बाय गाइस, बाय।